रामधारी सिंह दिनकर सन 1908 से 1974 ईस्वी। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला से हुई। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान से स्नातक की शिक्षा ली। उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद संभाला तथा सन 1934 से लेकर 1947 ईस्वी तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और युद्ध प्रचार विभाग में उप निदेशक पद का भी दायित्व संभाला। सन 1950 से 1952 ईस्वी तक मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। सन 1952 से 1964 ईस्वी तक 2 कार्यकाल के लिए उच्च सदन राज्यसभा में संसद सदस्य बने। सन 1959 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान मिला। सन 1963 से 1965 ईस्वी तक वे भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। इसके बाद भारत सरकार में हिंदी सलाहकार बने। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी और 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ सम्मान मिला। इन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है। हिंदी के इस अनंत साधक का सन 1974 ईस्वी में चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया। रामधारी सिंह दिनकर ओजपूर्ण शैली और वीर रस के कवि हैं। गद्य लेखन में भी उनका व्यापक क्षेत्र है। दिनकर कहते हैं, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक लिखकर उन्होंने अपने सशक्त गद्यकार होने का परिचय दिया। काव्य कृतियां प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, नीम के पत्ते, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, दिल्ली, नील कुसुम, सूरज का ब्याज, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम, रश्मिलोक। गद्य कृतियां मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंथ, प्रसाद और मैथिली शरण, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, चेतना की शिला, देश विदेश, मेरी यात्राएं, राष्ट्रभाषा का आंदोलन और गांधी जी, लोकदेव नेहरू, वट पीपल, विवाह की मुसीबतें, हे राम। दिनकर की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उन्होंने अतुकांत आधुनिक छंदों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा गहरे अर्थ को व्यक्त करती है, इसीलिए इसे सामासिक शैली भी कह सकते हैं। कहीं कहीं उन्होंने व्यास शैली का भी प्रयोग किया है। उनकी शैली में ओजपूर्णता है, जिसके माध्यम से उन्होंने पूंजीवादी संस्कृति का विरोध किया तथा राष्ट्रीय भावना को वाणी दी। प्रस्तुत निबंध रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह में संकलित है। लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारण और उससे होने वाले नुकसान का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। लेखक ने अपनी सरल एवं स्पष्ट भाषा शैली के माध्यम से ईर्ष्या जैसे विषय को भी रोचक बना दिया है। ईर्ष्या जिस हृदय में जन्म लेती है, वो अपनी वस्तुओं का लाभ नहीं उठाता, वरन दूसरों को देखकर दुखी होता है। निंदा करना भी ईर्ष्या का एक रूप है। ईर्ष्या के कारण मानवीय गुणों का ह्रास होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दूसरे से प्रतिद्वंदिता करता रहता है। नीत्शे ने ईर्ष्यालु व्यक्ति को बाजार की मक्खियों की भांति कहा है। इससे बचाव के लिए एकांत स्थान की तरफ जाना चाहिए एवं मानसिक अनुशासन रखना चाहिए। ईर्ष्या करना छोड़कर रचनात्मक कार्य में मन लगाना ईर्ष्या से बचने का मार्ग है।